अक्सर परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि हम परेशान होते हैं खुद अपनी सोच के कारण। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक माली की, जो एक राजा के दरबार का बहुत ही अच्छा माली था। वो उसके बाग की रखवाली किया करता था और हर फूल पौधे की अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया करता था। उस बाग में बहुत से पेड़ थे जिसमें मीठे मीठे फल लगा करते थे। वो माली उन सब की देखभाल करता और उसका एक रूटीन था कि वो हर सुबह वहां देखता कि कौन सा फल पक गया है। उस फल की एक टोकरी भरकर राजा के दरबार में जाकर राजा को अर्पण कर देता। तो ऐसे करते करते उसका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। एक दिन सुबह जाकर माली ने बाग में देखा कि आज तो बहुत सारे फल पके हुए हैं। तरबूज, अनार, नाशपाती, सेब, अमरूद, आम, अंगूर, सभी तरह के फल मीठे मीठे से लग रहे हैं और लगभग पके हुए हैं। तो खुद माली एक बार परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा फल तोड़कर राजा के लिए लेकर जाऊं। आज तो सभी फल तैयार से हैं। लेकिन एकदम से उसके दिमाग में आया कि चलो आज मैं अंगूर ही ले जाता हूँ, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि अंगूर इन सब में सबसे ज्यादा पके हुए हैं। तो माली ने उसी तरह से अंगूर की एक टोकरी भरी और राजा के दरबार में ले गया और उसने राजा को वो अंगूर दे दिए। लेकिन उस दिन राजा थोड़ा परेशान सा था और पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। राजा ने क्या किया, एक अंगूर उठाकर खाया और दूसरा अंगूर उठाकर जोर से उस माली के सिर में दे मारा। फिर से उसने एक अंगूर खाया और दूसरा अंगूर उठाकर उस माली के सिर में दे मारा। राजा निरंतर यही कार्य कर रहा था, क्योंकि वो इस सोच में था। उसे इस बात का तो ध्यान ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, बस अपनी परेशानी में ही परेशान था। राजा ने ये काम एक बार नहीं बल्कि 10-12 बार किया कि एक अंगूर खा लेता और दूसरा अंगूर जोर से झटके के साथ उस माली के सिर में दे मारता। लेकिन हर बार, पहली बार से लेकर 12-13 बार, जैसे ही वो अंगूर माली के सिर में लगता, माली जोर से कहता कि हे प्रभु, तुम बहुत ही दयावान हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। ऐसा माली ने हर 10-12 बार मन में दोहराया और फिर ऊंची आवाज में भी सबके आगे कहा। अचानक 12-13 बार के बाद, यही काम करने के बाद राजा को होश आया और राजा ने एकदम से कहा कि माली, ये मैं क्या किए जा रहा हूँ। इतनी देर हो गई मैं अंगूर तुम्हारे सिर पे दे मार रहा हूँ, जिससे तुम्हें चोट लग रही होगी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब अंगूर तुम्हारे माथे पर चोट कर रहा था, तुम हर बार ये क्यों कह रहे थे कि परमात्मा तुम बहुत दयावान हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, जबकि तुम्हें तो इस अंगूर से चोट लग रही थी। तो माली ने उस टाइम ये बात बताई कि देखिए राजा साहब, आज परमात्मा की क्या कृपा मुझ पर हुई कि सुबह बाग में आम, अमरूद, तरबूज, अंगूर, संतरे, सेब, नाशपाती, सभी तरह के फल पके हुए थे। लेकिन परमात्मा ने मेरे मन में पता नहीं क्या लाया कि मैं अंगूर ही टोकरी में भर कर लाया। सोचिए, अगर अंगूर की जगह कोई भारी फल, सेब, अनार, अमरूद या तरबूज में लेकर आ जाता और आप जैसे आज परेशानी में परेशान थे और आप वो फल उठाकर मेरे सिर में मार देते, तो मेरा क्या हाल होता। देखिए, उस परमात्मा की कृपा से ही मैं छोटे छोटे अंगूर के फल आपके लिए लाया, जिन्हें आपने मेरे सिर में दे कर मारा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी। मैं इस चोट को बर्दाश्त कर सकता हूँ। इतनी कम चोट ही मुझे इन अंगूरों के कारण लगी है। तो ये उस परमात्मा की कृपा ही है जो मैं इस मुसीबत से उबर पाया। तो दोस्तों देखिए, ये होता है परिस्थिति में अपनी सोच का फर्क। अब ये माली ये भी तो सोच सकता था कि ये राजा मुझे इतनी देर से मार रहा है, इसका नुकसान हो। लेकिन माली ने ये नहीं सोचा, बल्कि उस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी अच्छी सोच का परिचय दिया और उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढी कि अगर ये चोट मुझे लग रही है तो इससे ज़्यादा भी मुझे लग सकती थी, लेकिन परमात्मा की दया से मैं इस छोटी सी चोट से ही बच गया। तो दोस्तों, ऐसी ही परिस्थितियां हमारे पास अनेक बार आती हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गए। लेकिन सच में ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ और कुछ बुरा होना हो, लेकिन हम उस छोटी सी दिक्कत में ही आकर अपना बचाव कर गए। जरूरत है कि अपनी सोच को बदलें। ये सोचें कि जैसी भी परिस्थितियां हैं, वो उस परमात्मा ने हमें दी हैं। परमात्मा ने भी कुछ सोच समझ कर ही वो परिस्थितियां हमारे आगे ला कर दी हैं, जिन्हें हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कुछ परमात्मा देता तो शायद हम बर्दाश्त ना कर पाते।
इसलिए किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव मत होइए। अपनी सोच को उस माली की तरह बनाइए जिसने उस दिक्कत भरे वातावरण में या अपने साथ जो बुरा हो रहा था उसमें भी धैर्य और सहनशीलता बनाई रखी। परमात्मा का शुक्राना किया कि जो हुआ है वो आपकी कृपा से हुआ है और अच्छा हुआ है। कभी अपने मन में नेगेटिव मत लाइए, फिर देखना आप उस प्रॉब्लम से अपने आप निकल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी खुशनुमा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही स्टोरी, और फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए ऐसे प्रफुल्लित सा पुष्प हो जैसे। नमस्कार।